कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखिए ये बिल्कुल आसानी से टूट जा रहे हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल हेमा हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। तो आज हमने बनाए हैं ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू, जिनमें हमने आटा भी थोड़ा मिक्स किया है। तो आप भी ज़रूर से ये लड्डू बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो इसमें हमने ये कुछ ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं, जिनके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये लगभग आधा किलो आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे, 3-4 चम्मच है। ये हमने पिघला कर डाला है, देसी घी है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ये आटे में। और जब ये अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा, जैसे कि बंधने लगे मुट्ठी, उसके बाद फिर हम इसमें आधा कटोरी ही, इतना ही 3-4 चम्मच ही दूध डालेंगे। और ये दूध को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो इनको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। हम एक कढ़ाई में घी गरम करने रखेंगे, 3-4 चम्मच, लगभग आधा कटोरी। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू और अखरोट, इनको इसमें डाल देंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। और ड्राई फ्रूट की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप जितना डालना चाहें उतना आप डाल सकते हैं। तो इनको हम चलाते हुए भूनेंगे। और जब ये 3-4 मिनट भून जाएंगे तो फिर हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और अच्छे से इनको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग सकते हैं। तो हम धीमी आंच पर ही इनको भूनेंगे और अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। और फिर उसके बाद हम जब ये भुन जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और फिर उसके बाद में जो वही तेल बचेगा, वही घी बचेगा, तो उसमें हम ये थोड़ा घी और डाल देंगे। अगर कम लगे तो आप थोड़ा इसमें और डाल सकते हैं, और नहीं तो घी अगर पर्याप्त है तो कोई, फिर उसको भुन जाएगी गोंद। कम से कम 3-4 मिनट के बाद उसको हम निकाल लेंगे। और फिर जो घी बचेगा उसी में हमने मखाने भी भून लिए हैं। मखानों को भी हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे, लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनें। ये सारे ड्राई फ्रूट तेज़ आंच पर ये जल जाते हैं। और फिर इनको भी हम निकाल लेंगे जब ये भुन जाएंगे। और उसके बाद जो बचा हुआ घी, अगर उसमें घी नहीं बचेगा तो आप उसको बिना घी के भी उसको कढ़ाई को एक बार साफ़ कर लें, उसी तरह से कपड़े से पोंछ के। ये जो हमने छुआरे लिए थे काट करके, इनको भी हम भून लेंगे। और भूनने के बाद इनको पीसना है। और ये किशमिश को भी आप बिना घी के भी भून सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। हल्का सा उनको रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और उनको भी हम निकाल लेंगे। अब इधर जो हमने आटा लिया था, ये अच्छे से वो हो गया है, मॉइस्ट हो गया है। तो इसको हम अब एक चलनी लेंगे, हम मोटी वाली जाली वाली, उससे हम इसको छान लेंगे। और ये आटा सारा छान लेंगे अच्छे से। ऊपर ऊपर जो गांठें सी रह जाएंगी उनको भी हाथ से वो कर लेंगे, थोड़ा सा दबा करके उसमें से आटा फिर से निकलेगा। और इस तरह से हमने जो सारा आटा छान लेंगे, तो फिर उसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और थोड़ा घी और डाल देंगे उसमें हम, 100 ग्राम करीब। तो उसके बाद इसको चलाते हुए लगातार हम भून लेंगे और अच्छे से भूनेंगे। इसमें लगातार आपको चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और आंच धीमी रखें। तो इसके बाद इसको भूनते हुए 10-12 मिनट तक हमें इसको भूनना है। ये अच्छी सी इसमें से खुशबू आएगी। और इस तरह से हमने जो ये भिगो के करा है थोड़ा सा हल्के से आटे से, पानी से, तो इससे ये दूध से, तो ये काफ़ी इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये अब भुन गया है अच्छे से हमारा ये आटा। तो हमने इसमें नारियल डाल दिया है और पॉपी सीड डाल दिए हैं 2-3 टीस्पून। और इनको भी हम 1-1.5 मिनट भून लेंगे इसी आटे के साथ। और जब ये भुन जाएंगे तो इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो हमने दरदरे पीस लिए हैं। और ये गोंद है, इसको हम कटोरी से मसल लेंगे, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे इसको। और इसमें हम बाकी चीज़ें जो आटा हम है, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हमने जो दरदरे कूटे थे ड्राई फ्रूट्स, वो उनको ऐड करेंगे। और ये काजू वगैरह हैं, और ये है मखाने पीस लिए थे हमने, इनको मिक्सी में पीस लिया था। और ये जो हमने गोंद पीसी थी, इसको भी हम डाल लेंगे। और छुआरे हैं ये, इनको भी ऐड कर लेंगे। किशमिश ऐड कर लेंगे। और ये बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि ये पिस्ता है कटे हुए, वो डाल देंगे। और हमने और भी बाकी कुछ चीज़ें हैं, ये इलायची है, हरी इलायची पिसी हुई 7-8 कूट करके डाली हैं। और ये सौंठ पाउडर है 1-1.5 टीस्पून। और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये सफ़ेद वाली
मिर्च होती है, ये काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सफ़ेद वाले ये दाने इस तरह के होते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने डाल दिया है और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सारा बैटर। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देंगे। और फिर हम उसके लिए ये जो लड्डू बांधने के लिए हम एक सिरप बनाएंगे गुड़ का, जिसके लिए हम इसी कढ़ाई को दोबारा चढ़ाएंगे। ये हमने लगभग 600 ग्राम गुड़ लिया है, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है इसको। और इसमें हम आधा कटोरी लगभग पानी डालेंगे, 150 ml करीब। और उसमें हमने घी डाला है लगभग 100 ग्राम करीब। और इसको हम अच्छे से 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे और ये मेल्ट हो जाएगा। जब अच्छे से सिरप जैसा इसका बन जाएगा तो हमें इसमें तार जैसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो तो आप देखें हल्का हल्का तार बने तो भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हमें नहीं चाहिए। तो फिर इसके बाद में अब ये जो हमारा सारा लड्डू का बैटर है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो चाशनी है, गुड़ की चाशनी है, इसमें हम ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ की जगह आप शुगर भी बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, खांड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर घी की मात्रा बढ़ानी होगी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जब मिक्स हो जाएंगी तो इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे, क्योंकि एकदम गर्म में लड्डू बनाना बहुत मुश्किल है। तो जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे, ज़्यादा ठंडे भी ना हो, तो उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो हमने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे अपने मनपसंद साइज़ के। और फिर ये सारे लड्डू इसी तरह से हम बना लेंगे। और ये लड्डू एक बार आप बना लें तो ये 3 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। आप इन्हें बाहर ही रख कर इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।